बजरंगीपुर का वह छोटा सा मोहल्ला, जहां गलियां इतनी तंग थीं कि 2-3 लोग ही साथ चल सकते थे। इस मोहल्ले में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जो दिन भर लोगों की भीड़ से गुलजार रहती थी। उस दुकान पर काम करने वाला छोटा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, सुबह से लेकर शाम तक चाय बनाता, कप धोता और ग्राहकों से बात करता। अर्जुन के हाथों में चाय की थाली के साथ साथ एक बड़ा सपना भी था। अर्जुन का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के छोटे छोटे काम संभालती थी। घर में 4 भाई बहन थे जो स्कूल जाते थे, लेकिन कभी कभी फीस भरने में दिक्कत हो जाती थी। अर्जुन की उम्र अभी 14 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां उसके कंधों पर एक बूढ़े इंसान जैसी थीं। चाय की दुकान पर रोजाना कई लोग आते थे, कुछ पढ़े लिखे, कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्ग। अर्जुन हमेशा उनकी बातें ध्यान से सुनता, खासकर जब कोई कंप्यूटर या नई तकनीक की बात करता तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती। वह भी जानना चाहता था कि ये जादू कैसा होता है जो सबको आसान बनाता है। एक दिन उस मोहल्ले में एक नए कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ। अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ बच्चे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। उसने उत्सुकता से उस सेंटर के मालिक मिस्टर शर्मा से बात की। मिस्टर शर्मा एक बड़े शहर से आए हुए थे और गांव के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने का काम करते थे। तुम भी सीखना चाहते हो? मिस्टर शर्मा ने पूछा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल उठे। पैसे कहां से आएंगे? क्या मेरे जैसे गरीब लड़के के लिए यह संभव है? मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गरीब बच्चों के लिए फीस कम रखता हूं और कुछ बच्चे मुफ्त में भी सीखते हैं। बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। अर्जुन ने चाय की दुकान पर काम के बाद कंप्यूटर सेंटर जाना शुरू किया। वह रोजाना 2 घंटे पढ़ता और घर आने पर खुद से किताबें पढ़ने की कोशिश करता। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, कीबोर्ड समझना, बेसिक प्रोग्रामिंग, इंटरनेट की दुनिया। घर में जब उसने यह बात बताई तो पिता ने चिंता जताई। अर्जुन, पढ़ाई अच्छी है, लेकिन हमें तुम्हारी मेहनत से घर चलाना भी है। चाय की दुकान पर काम मत छोड़ना। अर्जुन ने ठान लिया कि दोनों साथ साथ करेगा, दिन में चाय बनाना और शाम को कंप्यूटर सीखना। सेंटर में कई बच्चे थे जो पढ़ाई में तेज थे, लेकिन अर्जुन जैसा लड़का धीमा समझा जाता था। कुछ बच्चे मजाक उड़ाते, तुम जैसे गरीब लड़कों के लिए यह सब मुश्किल है, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। मिस्टर शर्मा ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, कठिनाइयां तो आएंगी, पर उनका सामना करना ही जीत है। अर्जुन ने अपने आप को साबित करने की ठानी। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक बेसिक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। परिणाम घोषित होने पर पता चला कि वह तीसरे स्थान पर आया है। उसके माता पिता और पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सफलता अर्जुन के लिए एक बड़ा मोड़ थी। उसने महसूस किया कि मेहनत रंग ला सकती है। अर्जुन ने अपने आसपास के बच्चों को भी कंप्यूटर सीखने के लिए प्रेरित किया। उसने किताबों का अध्ययन जारी रखा और ऑनलाइन मुफ्त कोर्स करना शुरू किया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह बड़े शहर जाकर एक सफल इंजीनियर बनेगा। अर्जुन ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी अच्छे नंबरों से पूरी की। उसके सामने इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा थी। पढ़ाई के लिए उसके पास संसाधन कम थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात दिन मेहनत कर उसने परीक्षा पास की और सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। पहली बार शहर जाकर कॉलेज जाना, नए लोगों से मिलना, यह सब अर्जुन के लिए एक नई दुनिया थी। आर्थिक तंगी और अकेलापन उसके रास्ते में आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। कॉलेज में भी अर्जुन ने कड़ी मेहनत की। उसने प्रोजेक्ट किए, इंटर्नशिप की और तकनीक के हर पहलू को समझने की कोशिश की। कई बार घर की याद आई, लेकिन वह लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। अंततः कॉलेज खत्म होने पर अर्जुन को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। वह अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अर्जुन ने अपनी कमाई से घर की हालत सुधारी, भाइयों बहनों को पढ़ाया और मोहल्ले के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोला। कहानी के अंत में अर्जुन सभी को यही संदेश देता है कि गरीबी या परिस्थिति कभी भी आपका सपना नहीं मार सकती। मेहनत, लगन और धैर्य से सब कुछ संभव है।
कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत वही होती है जो आखिरी कोशिश